महाभारत में आपने देखा है कि जो माता गंगा थी, उन्होंने जो उनके 7 पुत्र थे, उनको कैसे एक-एक करके नदी में डुबाकर मार दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि जो माता गंगा थी, उन्होंने जो कि उनके 7 पुत्र थे, उनको नदी में डुबाकर क्यों मार दिया था? अगर आपको नहीं पता, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज हम बात करेंगे कि जो माता गंगा थी, उन्होंने जो कि उनके 7 पुत्र थे, उनको नदी में डुबाकर क्यों मार दिया था? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं माता गंगा और शांतनु के विवाह के बारे में। शांतनु जो कि हस्तिनापुर के राजा थे, वो एक दिन वन में शिकार के लिए गए हुए थे। तो जो कि शांतनु थे, वो एक बार जब माता गंगा को नदी किनारे देखते हैं, तो जो कि माता गंगा थी, उनकी खूबसूरती को देखकर वो उन पर मोहित हो जाते हैं। और जो कि माता गंगा थी, उनसे वो विवाह करने के इच्छुक भी हो जाते हैं। तब जो कि राजा शांतनु थे, वो माता गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। वहीं पर जो कि माता गंगा थी, वो जो कि राजा शांतनु थे, उनसे वो एक वचन मांग लेते हैं कि आप मुझे कभी भी किसी कार्य के लिए नहीं टोकोगे, मैं कुछ भी करूं आप उस पर हस्तक्षेप नहीं करोगे। तो जो कि राजा शांतनु थे, वो जो कि माता गंगा थी, उनकी शर्त को मान लेते हैं कि मैं कभी भी तुम्हें किसी बात के लिए नहीं टोकूंगा। तो जो कि माता गंगा थी, इस तरीके से जो राजा शांतनु थे, उनसे उनका विवाह हो जाता है। और जो कि माता गंगा थी, वो हस्तिनापुर की रानी बन जाती है। और जो कि माता गंगा थी, जब उनको आगे चलकर पुत्र की प्राप्ति होती है, तो जो कि राजा शांतनु थे, वो उस समय में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि जो राजा शांतनु थे, उनको दासी आके बताती है कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो जो कि राजा शांतनु थे, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि वो पिता बन चुके हैं। और जो कि माता गंगा थी, वो माता बन चुकी है। लेकिन जो माता गंगा थी, वो क्या करती हैं कि जो राजा शांतनु थे, उनसे बिना बताए और छुप के उस बच्चे को वो नदी की तरफ ले जाने लग जाती है। तो जो कि राजा शांतनु थे, वो सोच में पड़ जाते हैं कि जो गंगा है वो क्या कर रही है, और उनके पीछे पीछे वो चले जाते हैं। लेकिन जो माता गंगा थी, वो क्या करती है कि जो उनका पहला पुत्र था, उसको वो नदी में डुबाकर मार देती है। लेकिन जो राजा शांतनु थे, वो यहाँ पर अपने वचन के चलते माता गंगा को कुछ भी नहीं कह पाते, क्योंकि उन्होंने शादी करने से पहले माता गंगा को वचन दिया हुआ था कि मैं कभी भी तुम्हारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए नहीं टोकूंगा। इसी के चलते जो राजा शांतनु थे, वो माता गंगा को कुछ नहीं कह पाते। और जो कि माता गंगा थी, वो वहां से फिर महल की तरफ आ जाती है। और ऐसा ही वो अगली बार भी करती है। माता गंगा को जब दूसरा पुत्र प्राप्त होता है, तो वो उसके साथ भी यही करती है, वो उस पुत्र को भी नदी में डुबाकर मार देती है। राजा शांतनु कुछ भी नहीं कह पाते थे, क्योंकि उन्होंने माता गंगा को वचन दिया हुआ था और वो वचनबद्ध थे। इसके चलते वो कभी भी माता गंगा को उसके लिए नहीं टोक पाते थे। अब जो कि माता गंगा थी, वो क्या करती हैं कि जितने भी उनके पुत्र होते हैं, वो एक एक करके उन पुत्रों को नदी में डुबाकर मार देती हैं। ऐसा ही करते करते जो कि माता गंगा थी, उन्होंने अपने 7 पुत्रों को नदी में डुबाकर मार दिया था। और जो कि राजा शांतनु थे, वो उन्हें कुछ भी नहीं कह पाते थे अपने एक वचन के चलते। वो परेशान तो होते थे कि गंगा कैसी माँ है, अपने ही पुत्रों को डुबाकर नदी में मार रही है, इससे निर्दयी माँ तो मैंने आज तक नहीं देखी होगी। राजा शांतनु के मन में ऐसा विचार ही चलता होगा कि एक माता अपने पुत्र को कैसे नदी में डुबाकर मार सकती है। लेकिन जो राजा शांतनु थे, वो अपने वचन के चलते माता गंगा को कभी भी कुछ भी नहीं कह पाते थे। अब जब बारी आती है 8वें पुत्र की, तो जो कि माता गंगा थी, वो उनके साथ में भी वो ही करने के लिए चल देती है। और जो कि 8वां पुत्र था, उसको भी वो नदी में डुबाकर मारने का प्रयास करने लग जाती है। तो जो कि राजा शांतनु थे, वो वहां पर आ जाते हैं, और जो कि माता गंगा थी, उनको वो टोक देते हैं, इस चीज के लिए वो मना कर देते हैं। और वहीं पर जो कि माता गंगा थी, अब वो जो कि राजा शांतनु थे, वो उनसे कहते हैं कि राजन, आपने वो शर्त तोड़ दी है और मैं अब आपके साथ में नहीं रहूंगी। क्योंकि माता गंगा ने उनसे यही वचन लिया था कि अगर आपने कभी भी मुझे किसी कार्य के लिए टोका, तो मैं आपके साथ में नहीं रहूंगी, मैं वहां से चली जाऊंगी। अब जो कि माता गंगा थी, उनके जाने की बारी आ गई थी। तो जो कि राजा शांतनु थे, वो उनसे ये पूछते हैं कि तुम ये तो बता दो कि तुमने जो अपने 7 पुत्र थे, उनको नदी में क्यों बहा दिया। तो जो कि माता गंगा थी, वो यहाँ पर अपने 7 पुत्रों के बारे में राजा को बताती है कि राजन, मैंने अपने पुत्रों को नहीं मारा है, बल्कि मैंने उनको मुक्ति दिलाई है, उनके श्राप को मैंने हटा दिया और उस श्राप से उनको मुक्ति दिलाई है। तो जो कि राजा शांतनु थे, वो यहाँ पर परेशान हो जाते हैं, वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि जो देवी गंगा है वो क्या क्या रही है। तो जो कि देवी गंगा थी, वो बताती है कि मैंने जो अपने 7 पुत्र है, उनको डुबाकर इसलिए मार दिया क्योंकि जो ये 7 पुत्र थे, ये 8 वसु थे। एक जो उनके हाथ में था, और जो उन्होंने जो पहले 7 मार दिए थे, वो ये वही 8 वसु है, जो देवताओं से भी अच्छी
श्रेणी में आते हैं, देवताओं से भी ऊंचा पद रखते हैं। हमारे जो 33 कोटि देवी देवता है ना, उनमें जो 8 वसु है उनकी श्रेणी में यही है। तो जो कि माता गंगा थी, अब वो राजा शांतनु को 8 वसुओं के श्राप के बारे में बताती है। वो उनको कहते हैं कि जो ये 8 वसु थे, एक समय में ये भ्रमण के लिए निकले थे और जो कि ऋषि वशिष्ठ थे, उनके आश्रम में ये पहुंच जाते हैं और वहां पर जो कि कामधेनु गाय जो कि नंदिनी थी, उनको ये वहां पर देखते हैं और उनकी सुंदरता को देख के, और जो कि कामधेनु गाय है, उनसे अगर आप कुछ भी मांगो तो वो उसको पूर्ण कर देती है। इसी के चलते जो कि 8 वसु थे, ये क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा वाला वसु था, वो अपनी पत्नी के कहने पर इस गाय को चुरा लेते हैं। और वहीं पर जो कि ऋषि वशिष्ठ थे, अब जब उनको 8 वसुओं के बारे में पता चलता है कि जो 8 वसु है, उन्होंने जो कि कामधेनु गाय है उनको चुरा लिया है, तो जो कि ऋषि वशिष्ठ थे, जहां से वो जा रहे होते हैं 8 वसु उस गाय को चुरा कर, कामधेनु गाय को, वहीं पर वो वहां पर पहुंच जाते हैं और जो कि 8 वसु थे उनको वो श्राप दे देते हैं कि तुम्हें अब मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो जो कि 8 वसु थे, अब वो जो कि ऋषि वशिष्ठ थे उनसे क्षमा मांगते हैं और उनसे याचना भी करते हैं कि ऋषिवर हमें ऐसा श्राप मत दीजिए। तो जो कि ऋषि वशिष्ठ थे, वो जो कि 8 वसु थे, उन पे दया करते हुए उनको कहते हैं कि देखो, तुम्हें श्राप तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इसकी जो आयु है वो अल्प कर देता हूँ। तुमको मृत्यु लोक में जाना होगा, लेकिन तुम्हें तुरंत ही मोक्ष भी मिल जाएगा। लेकिन तुम में से जो एक वसु है, उसको मृत्यु लोक में दीर्घ आयु तक रहना पड़ेगा, उसको वहीं पर रहना पड़ेगा। तो जो कि 8 वसु थे, वो क्या करते हैं कि जो माता गंगा थी उनसे अब वो सहायता मांगते हैं और जो उसकी माता गंगा थी, वो 8 वसुओं को उनकी विनती पर उनकी माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। और जो कि माता गंगा थी, अब वो क्या करती है कि जो राजा शांतनु थे उनसे वो विवाह कर लेती हैं और जो कि 8 वसुओं में से 7 वसु थे, उनको वो एक एक करके नदी में डुबाकर मार देती है। और वहीं पर जो कि 8वां वसु था, वो जो कि था देवव्रत, जिसको माता गंगा ने डुबाने के प्रयास करा था, लेकिन जो राजा शांतनु थे उन्होंने उनको बचा लिया था, उनको टोक दिया था, जिसके चलते जो कि माता गंगा थी, वो जो कि राजा शांतनु थे उनको वो छोड़ के चली भी जाती हैं और साथ में देवव्रत को भी ले जाती हैं। और जो कि देवव्रत था, जब वो कुछ समय पश्चात बड़ा होता है, तो जो कि राजा शांतनु है, वो एक समय जो कि देवव्रत थे उनको देखते हैं कि जो देवव्रत है उन्होंने अपने बाणों से जो कि माता गंगा है उनको एक तरफ ही रोक दिया है, उनके भाव को आगे नहीं जाने दे रहे। तभी जो कि माता गंगा थी, वो जो कि राजा शांतनु थे उनको समझाते हैं कि ये तुम्हारा ही पुत्र है, जिसने जो कि परशुराम है उनसे धनुर्विद्या का ज्ञान लिया है, तभी इसने जो कि गंगा है उसका प्रभाव रोक दिया है, उसके जल के प्रभाव को इसने रोक दिया और वो आगे नहीं जा पा रहा है। तो जो कि देवव्रत था, वो क्या करता है कि जो अपनी माता गंगा थी उनके कहने पर जो कि राजा शांतनु थे उनके साथ में वो महल आ जाते हैं और जो कि देवव्रत थे वो आगे चल के अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के चलते ही उनका नाम भीष्म पितामह भी पड़ जाता है। तो ये थी 8 वसुओं की कहानी, जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुराने का प्रयास करा, जिसके चलते जो कि ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और उन्होंने जब माता गंगा से याचना करी, उनसे प्रार्थना करी, तो जो कि माता गंगा थी वो उनकी माता बनने को तैयार हो गई और उन्होंने जो कि राजा शांतनु थे उनसे शादी करी, उनसे विवाह करा। और जो कि 7 वसु थे उनको मुक्ति दिलाने के लिए, उनके श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनको नदी में डुबाकर मार दिया था।